सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं वो है जस्ट डायल। अब देखो, ये स्टॉक ना पिछले काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा है और काफ़ी सारे ब्रोकर्स का ऐसा मानना भी है कि अब इस स्टॉक में गिरावट जो है या जो ये परेशानी है जल्दी ख़त्म होने वाली है। मतलब अब स्टॉक रिकवरी की तरफ जा सकता है। और ऐसा सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। चलो अब मैं आपके सामने इस स्टॉक की एक न्यूज़ शेयर करूँगा, क्योंकि इस न्यूज़ के ब्याफ पर शायद हो सकता है स्टॉक में ट्रेंड जो है हमें चेंज होता हुआ नज़र आए। अब आएगा या नहीं आएगा वो तो टाइम बताएगा। और इस स्टॉक में इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पहली बात तो देखो, अगर एक स्टॉक काफ़ी लंबे समय से गिर रहा है या एक कंसोलिडेशन मोड में है तो याद रखना वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कोई चांसेस नहीं होते हैं। वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर उसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल अच्छे हैं, वो भी सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से। तो आपको यहाँ पर एक बात क्लियर समझनी है। आप 6 महीने का चार्ट देखो, यहाँ पर 20% के समथिंग की गिरावट और पिछले एक साल में ये स्टॉक 15% गिर चुका है, जो कि हमें सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि भाई स्टॉक में डाउन ट्रेंड है। हाई से ये लगभग 31 से 35% के समथिंग गिर चुका है। अब अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो समझ लेना, इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल देखने के बाद अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए बन सकती है, बट वो एज ए लॉन्ग टर्म बनेगी, शॉर्ट टर्म नहीं बनेगी। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट भी दिखाऊंगा और क्यों इस स्टॉक में तेज़ी आने के चांसेस बन सकते हैं, उसके लिए हमको इसकी न्यूज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन डिस्क्लेमर के साथ स्टार्टिंग में बोल देना चाहता हूँ, अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। क्योंकि देखो, सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है मैं यहाँ पर आपको स्टॉक में कुछ सजेस्ट करूँ और वो ना हो, तो मार्केट तो किसी के हिसाब से नहीं चलती है, मार्केट मेरे हिसाब से भी नहीं चलती है। हाँ, लेकिन चांसेस होते हैं, टेक्निकल, न्यूज़, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, इन सब चीज़ों को देखने के बाद प्रिडिक्शन किया जा सकता है। तो चलो, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ है कि इसका Q4 का रिजल्ट आया, जिसमें इसका मुनाफा जो है, नेट प्रॉफिट 36% बढ़ चुका है। चलो जानते हैं आखिर क्या है और आगे स्टॉक की स्ट्रेटेजीज क्या रहने वाली है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं जस्ट डायल Q4 रिजल्ट, शुद्ध मुनाफा 36% बढ़कर 158 करोड़ रुपए रहा। इसके साथ साथ रेवेन्यू भी 9.5% के आसपास हमें उछलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं घरेलू सर्च इंजन जस्ट डायल। अगर आपको नहीं पता है जस्ट डायल, तो आपने शायद से इंडिया मार्ट का भी नाम सुना होगा। कुछ ऐसा ही काम है इस कंपनी का। जब आप कुछ चीज़ सर्च करते हो, चाहे वो होलसेल में हो, कुछ भी प्रोडक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं, किसी भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सर्च करोगे, चाहे वो कुछ मतलब होलसेल में हो या फिर रिटेल में हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर कुछ सर्च इंजन आते हैं, जैसे इंडिया मार्ट और जस्ट डायल। जस्ट डायल भी एक काफ़ी बड़ा सर्च इंजन है। वहाँ पर आप क्या करेंगे, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, जितनी भी सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पर भी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो डायरेक्ट वहाँ से सप्लाई करते हैं। वहाँ से मतलब हमें कांटेक्ट हो जाता है उस चीज़ का। और आप में से शायद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जस्ट डायल को यूज़ भी किया होगा। आप में से अगर कोई है तो कमेंट करके बताना। तो इसीलिए ये घरेलू सर्च इंजन जस्ट डायल कहलाता है। इसका क्या हुआ है ना कि फाइनेंशियल ईयर 25 Q4 का रिजल्ट जो है वो 157.60 करोड़ रुपये के शुद्ध मुनाफा हुआ है। इसी साल इसी क्वार्टर में पिछले साल, यानी कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो ये 115 करोड़ का था, जो अभी कितना हुआ है, 157.6 करोड़ हो चुका है। तो इसके साथ साथ ये 36.2% के अधिक बढ़ चुका है। यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ऐड ज़्यादा ही आते हैं भाई। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को भेजी एक सूचना में जानकारी दी। कंपनी का रेवेन्यू मार्च तिमाही में 7% बढ़कर 289 करोड़ रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 270 करोड़ के आसपास का था। तो देखो, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। जस्ट डायल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबिटा मार्च में 21.8% बढ़कर 86 करोड़ रुपए रहा, जो कि इसी साल यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट ईयर 70.1 करोड़ था। कंपनी की ईबिटा मार्जिन तिमाही में 29.8% रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर पर 26.2% था। कंपनी ने बताया कि चौथी तिमाही में उसने मर्चेंट अधिग्रहण को लेकर अपनी रणनीतियों को अच्छी तरीके से अमल में लाया है, जिससे उससे अर्बन और सेमी अर्बन दोनों मार्केट में अधिक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ पर बताया गया है इसका जो ही ये मतलब अगर रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट के बेस पर सारी चीज़ों में हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर यूज़र एंगेजमेंट ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। मार्च तिमाही में इसके क्वार्टरली यूनिट विजिटर्स की संख्या 19.13 मिलियन तक पहुंच गई, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.8% बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बिजनेस में जो लिस्टिंग है वो 48.8 लाख पहुँच गई है। देखो, मैं आपको बताऊँ क्या होता है, एक बार आप यूज़ करो या ना करो,
एक बार आप कुछ भी प्रोडक्ट को लेकर, जैसे आप कोई मोबाइल सर्च कर लो, कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन सर्च कर लो, कुछ भी सर्च कर लो, उसको सर्च करने के बाद डायरेक्ट गूगल पे सर्च करो, उसको सर्च जब आप करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हो, मोबाइल कवर, मैन्युफैक्चरिंग हो, होलसेल में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ये जल्दी आएगा। वहाँ पर आपको इंडिया मार्ट और जस्ट डायल के ऑप्शन नजर आएंगे, तो एक बार आप जस्ट डायल पे क्लिक करके वहाँ पे इसके इंटरफेस को देखना, थोड़ा सा बिजनेस को आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो है ना, जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरर होते हैं वहाँ पर उनको लिस्टिंग करनी पड़ती है। तो अब इसकी लिस्टिंग जो है टोटल 48.8 लाख तक पहुँच चुकी है। मतलब जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरर हैं ऑलरेडी, जो वहाँ से सेल कर रहे हैं, वो 48.8 लाख हो चुके हैं। और जहाँ पर मिलियंस, अगर हम इनकी बात करें, जो इसके कस्टमर्स हैं, जो सर्चिंग है, जो सर्च करते हैं और उन पे विजिट करते हैं जस्ट डायल पे, वो 19.13 मिलियन हो चुके हैं। तो भाई एक मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इनके पास इंटरफेस, विजिटर वेज। तो ये काफ़ी अच्छा डेटा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखो कंपनी में फ्यूचर की ग्रोथ है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की भी बात करूँ तो ऐसा नहीं कि अभी बहुत बड़े लेवल पे है कंपनी, अभी भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर इसको एक्वायर करना बाकी है। 7,840 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ देखो वो बात अलग है, अभी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिएगा, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हैं। देखो क्या होता है ना, अगर कंपनी खुद कमा रही है तो डेफिनेटली वो आपको भी कमा कर देगी, अगर कंपनी खुद ही नहीं कमा रही तो आपको क्या कमा के देगी वो, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़, कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। चलो अब रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे मार्च 2025 का रिजल्ट आ गया है, 279 करोड़ की इसकी सेल्स हुई है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 287 करोड़ थी, बहुत मामूली सी बढ़त है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर, लेकिन हमें बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर पर बात करेंगे तो 270 करोड़ की सेल्स बढ़कर 289 करोड़ हो गई है, यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। इसके अलावा अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च में 116 करोड़ का था, जो भी 158 करोड़ का है। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी बढ़ोतरी है और वो भी अच्छी खासी। 131 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर जो है वो 158 करोड़ हो गए, ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और अच्छी बात पता है क्या है, इसका अर्निंग पर शेयर देखो बहुत कमाल का है, मतलब 18 रुपये 53 पैसे। मतलब इसका ये हुआ कि कंपनी हर एक शेयर पे जो नेट प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से हर एक शेयर पे 18 रुपये 53 पैसे कमा रही है, जो कि बहुत अच्छी अर्निंग पर शेयर की कैटेगरी में आता है, EPS। और अगर आप देखोगे, ये अभी की बात नहीं, पहले से अगर आप देखोगे कई क्वार्टर ऐसे जा चुके हैं जहां पर कंपनी 10 रुपये से ज़्यादा के अर्निंग पर शेयर पर है। कब से? दिसंबर 2023 से 1 2 3 4 5 6 क्वार्टर से कंपनी 10 रुपये से ज़्यादा अर्निंग पर शेयर कर रही है। ये बहुत कमाल का डेटा है। और अगर कंपनी इसी तरीके से अर्निंग पर शेयर करती रही तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। यहाँ पर देखो मैं आपको ये भी बता दूँ, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा इस चीज़ का, आपको अर्निंग पर शेयर का भी, लेकिन बेनिफिट ज़रूर होगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अब वो एक अलग बात है भाई, लॉन्ग टर्म में स्टॉक स्लो चलता है, हार्ड चलता है, वो एक अलग चीज़ है। अब मैं इसकी डिटेलिंग तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जहाँ पर इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल और इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस है, बिजनेस मॉडल कैसा है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, सब कुछ डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में। तो आप कमेंट करके बता देना। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट डायल, इस यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो 8 एनालिस्ट हैं, जिसमें से 75% एनालिस्ट ने बाय करने के लिए रिकमेंड किया है, 13% एनालिस्ट ने होल्ड करने के लिए रिकमेंड किया है और 13% एनालिस्ट ने सेल रिकमेंड, यानी कि एक नहीं सेल करने को बोला है। बाकी के यहाँ पर जो 7 एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं स्टॉक में आप बाय और होल्ड करके चलो। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर जो भी ओपिनियन दिया जाता है नेक्स्ट 1 ईयर के हिसाब से दिया जाता है, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी आएगी, भागेगा, तो आप स्टॉक में एंट्री लेकर चलो। अगले 1 साल के हिसाब से याद रखना, अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखाऊंगा अगले 1 साल के हिसाब से क्या हो सकता है। और वहीं पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे 100% होल्ड, यहाँ पर सेल करने के लिए पब्लिक भी रिकमेंड नहीं कर रही है। अब टेक्निकल क्या कहता है ज़रा उस पर भी ध्यान दे लीजिए। ये है इसका टेक्निकल चार्ट। देखो वैसे तो स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पर हमें मिल ही रहा है भाई, 1386 रुपये का स्टॉक अभी तो 920 पर है, लेकिन ये नीचे कहाँ तक गया था? 697 तक। वैसे तो स्टॉक की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट चल सकता है। मैं अगर आपको यहाँ पर एक और रेसिस्टेंस लेवल की बात करूं तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने रेसिस्टेंस पर है, और ये रेसिस्टेंस मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूं जो यहां पर स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं आप स्विंग ट्रेड के लिए तो देखो यहां पर आपको एक छोटी सी डिप देखने को मिल सकती है। कौन सी डिप दिखेगी आपको यहां पर? यानी कि ये स्टॉक जिस लेवल से यहां से 900 रुपये से गिरकर भाई
100-200 रुपये भी गिर सकता है, अगर होता है तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसके ऊपर जाकर ये वाले रेसिस्टेंस पे काम करे जो कि 1020 रुपये का रेसिस्टेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क होने वाला है। वैसे स्विंग ट्रेड के लिए नेक्स्ट मंथ मैं यहाँ पर जो है ज्वाइन बटन यहाँ पर लगाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं एवरी मंथ स्विंग ट्रेड के लिए आपको स्टॉक्स दूंगा और उन स्टॉक्स में हम शॉर्ट टर्म में बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड में प्रॉफिट बनाने का कोशिश करेंगे, जैसे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। तो वहाँ पर 20%, 10%, 15% छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर हम अपने कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर जल्दी नेक्स्ट मंथ ही कोशिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट करूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा भी अगर आपको शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या करना है, ये जो हमने देखा अभी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हमें बताया गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आप यहाँ पर बाय करके चलो अगले 1 साल के हिसाब से। अब अगले 1 साल के हिसाब से अगर आप यहाँ पर बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो याद रखना स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट चलेगा, वो परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी आने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी परेशानी भी फेस करनी पड़ेगी। अगर आप वो परेशानी फेस करने के लिए रेडी है, बिल्कुल आपको इस स्टॉक में जाना चाहिए। रिजल्ट अच्छा है, स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पर भी मिल रहा है और अच्छा स्टॉक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये तो है कि टाइम की बात है, अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, अब थोड़ा कंसोलिडेट चलेगा, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली तेजी आएगी। अब आपके पास ये स्टॉक है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।